आज हम पढ़ेंगे पदार्थ और उसके समूह। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में हर चीज किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर मैं गिलास की बात करूं तो गिलास किस किस चीज से मिलकर बना होता है? बताओ क्या कहते हैं? गिलास किस किस चीज से मिलकर बना होता है? स्टील या लोहे से, और पीतल से, और कांच से। कांच के भी गिलास होते हैं ना, और प्लास्टिक के भी गिलास होते हैं। बैठ जाओ। अच्छा, तुमने पानी पिया है? ठीक है, पानी में भी कुछ ना कुछ पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तुमने धुआं देखा है? धुआं भी बहुत सारी चीजें गैसों से मिलकर बना हुआ है। जो हवा चलती है हमारे चारों ओर, वो भी किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। इवन हम लोग, इंसान, जानवर भी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैटर और मैटर के ग्रुप्स की, पदार्थ और पदार्थ के समूह की। तो हमने अभी पता किया कि सब चीजें किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। इन्हीं चीजों के आधार पर, इनकी अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। इसमें पहला भाग है ठोस। क्या है? दूसरा भाग है द्रव, और तीसरा भाग है गैस। ठोस का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना? अब सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में कौन सी चीज आ सकती है? ये चौक देखी? चौक तुमने, अगर इस पर कोई दबाव या कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो क्या ये अपनी अवस्था परिवर्तित करती है? इसका आकार बदलता है? बदलता है? नहीं बदलता? नहीं बदलता है। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं कहूं इसकी वजन करोगे तो क्या वजन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? क्या वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। इसको दबाओ, मोड़ो, सिर्फ तोड़ सकते हैं। ये क्या कर सकता है? सिर्फ टूट सकता है। इसका आकार परिवर्तित नहीं होता है, ना ही इसका आयतन परिवर्तित होता है। अच्छा, ठोस में होता क्या है? ठोस में चीजें बहुत सिकुड़ के आती है। क्या कहती है? सिकुड़ के। जैसे तुम भीड़ में जाओ और इतनी भीड़ में चले जाओ, तुम सिर्फ हिल सको। क्या कर सको? हिल सको। ना इधर जा सकते हो, ना इधर जा सकते हो। आगे भी बहुत सारे लोग हैं, पीछे ही बहुत सारे लोग हैं। भीड़ में तुम हिल सकते हो और कुछ नहीं सकते हो। इसलिए इसी तरीके से ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास, चिपके हुए एक दूसरे से। इनके बीच में बहुत कम जगह होती है, अंतर जगह होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए ना तो ये अपना आकार चेंज कर सकते हैं और ना ही इनका वॉल्यूम यानी आयतन कम या बढ़ हो सकता है। तो इनकी सबसे पहली विशेषता क्या है? इनका आकार निश्चित होता है, और दूसरा है इनका आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं द्रव की। जो ये बोतल रखी है, बोतल देख रहे हो? इसका बोतल का ये क्या है? इसके अंदर क्या भरा है? पानी है। ये तो घूम भी रहा है। हाँ, मजा आ गया? घूम रहा है। अब हम इस पानी को ऐसे निकाल दें थोड़ा सा, तो ये गिर भी रहा है, निकल गया, गिर गया, और ये जमीन पे फैल गया। अगर मैं इस पानी को ढक्कन में डालूं तो ये ढक्कन में भी आ गया।
पहले ये इसका किसका आकार था, इसका बोतल का, अब किसका आकार हो गया। अगर मैं इसको गिलास में डालूं तो ये गिलास का आकार ले लेगा, और कटोरी में डालूं तो ये तो बड़ी जादू की चीज है, ये तो अपना आकार भी बदल लेता है। और बाल्टी में डाल दे तो और पानी के गुब्बारे देखे होली पे मारते तुम लोग, तो पानी के गुब्बारे में भर दे तो गुब्बारे ज्यादा हो जाता है ना। तो जो द्रव होता है, द्रव का मतलब जो बहने वाली चीज है, लेकिन ऐसी बहेगी लेकिन अपने साथी को पकड़ के रखती है, दूर ही भागती है ना। तो जो चीज बहने वाली होती है उसको लिक्विड बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। और ये जिस चीज में, जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी इनका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक बोतल का पानी किसी बाल्टी में डाल दो तो पूरी बाल्टी भर जाए, एक बोतल का पानी तो उतना ही आएगा। या फिर तुमने लिया हो 1 किलो दूध लिया और लिया तुमने भगोने में डाल दो तो पूरा भगोना भर गया 5 किलो का, कभी ऐसा हुआ है? नहीं होता है। यानी इनका आयतन निश्चित होता है, आयतन कम बढ़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके बीच के अणु थोड़े से दूर दूर तो होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़े जाते हैं। क्या पकड़े जाते हैं? जैसे बच्चे चैन खेलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े जाते हैं और फिर पकड़ते हैं, और चैन टूट जाती है क्या होती है? पिटाई होती है। ये तो खेल होता है, चैन खेलते हो तो द्रव जो लिक्विड होती है उनके संग भी ऐसा ही होता है, ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, छोड़ के जाती है तो खराब हो जाती है। जैसे पानी की बूंद को अलग गया तो अलग ही कहलाएगी, ठीक है। ये अलग जाता होते नहीं है, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, इसलिए इनका जो आयतन है वो निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। क्योंकि जो बहती हैं इनके पास जगह ज्यादा होती है, तो इधर से इधर भाग जाते हैं कूद के, इधर से इधर भाग जाते हैं कूद के, फिर इधर आ जाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे, इसलिए इनकी आकृति बदलती रहती है, ठीक है। तो इनकी क्या है, इनकी विशेषता क्या है? द्रव का आकार बदल जाता है और द्रव का आयतन निश्चित होता है। अच्छा, ठोसों में जो अणुओं के बीच में जगह है वो कैसी होती है? बहुत कम होती है। ठोसों के अणुओं के मध्य जगह बहुत कम होती और इनमें द्रवों के अणुओं के मध्य, बातें नहीं करो, जगह ठोसों से ज्यादा होती। अच्छा, कभी तुमने कैफे क्लास की है? कैफे छोड़ो, स्कूल की छुट्टी होती है, घंटी बजती तभी क्या करते हैं? सब बच्चे भाग जाते हैं। क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो गैसों की यही अवस्था होती है। गैस क्या होती है? इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है और इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। एक गैस को जो सिलेंडर है, अगर उस सिलेंडर में भर दो तो सिलेंडर में आ जाती है, और उसी गैस को अगर छोड़ दो, सिलेंडर खुला है तो क्या होगा? एक कमरे में खुला हुआ, दूसरे कमरे में उसकी बदबू आएगी, तो मम्मी कहेगी क्या, अरे लग रहा है गैस खुली है ना, तब उसको बंद कर ले जाते हैं। या फिर तुम कभी मंदिर गए हो, मंदिर में धूप बत्ती जल रही होती है, धूप बत्ती कहाँ जाती है? भगवान जी के पास। खुशबू कहाँ आने लगती है? सड़क पे से ही। या फिर कहीं बगीचे में जाओ तो क्या होता है? अगर गुलाब के फूल खिले हुए हैं तो दूर से पता लग गया वहाँ पे गुलाब के फूल खिले हुए हैं। या फिर कोई खाने का शौक नहीं हो तो क्या हो, अगर पूड़ी बन रही होंगी तो क्या होगा? आहा, बहुत दूर से हमें पता लग जाएगी वहाँ पे पूड़ियाँ बन रही, क्योंकि जो गैस है वो हर जगह बहती रहती है। इसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ये जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का रूप ले लेती है और जिस बर्तन में डालो उसका आयतन भी ले लेती है, क्योंकि इनके बीच अणुओं की खूब जगह होती है। ये इधर खूब दूर तक भाग सकती है और इधर भी खूब दूर तक भाग सकती है। जैसे छुट्टी होने पे सारे बच्चे भाग जाते हैं।
ठीक है नहीं? समझ में आ गया? तो इनकी क्या विशेषता है गैसों की? इनका आकार व आयतन दोनों बदल जाते हैं। ठीक है ना? और अणुओं के बीच में दूरी सबसे अधिक होती है। तो समझ में आ गई? ठोस क्या होते हैं? उनको कठोर और ये अपना आकार नहीं बदलते हैं, ना आयतन बदलते हैं, और उनकी बीच की दूरी बहुत कम होती है। द्रव ये आकार बदल लेते हैं, बहते हैं और क्या करते हैं? आयतन को निश्चित रखते हैं, क्योंकि इनकी बीच की दूरी ठोसों से ज्यादा होती है और गैसों से कम होती है। ये एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलते हैं। गैसें ये एक दूसरे हाथ में पकड़ते, छुट्टी में हाथ पकड़ते हो, सबको अपने अपने घर जाना होता है। ऐसी गैसें होती है, बहती तो हैं, लेकिन इनके बीच में इतना जगह होती है, ये कहीं पे भी जा सकती है, किसी का भी रूप ले लेती है, किसी बर्तन का, और किसी भी बर्तन का आयतन भी ग्रहण कर लेती है, क्योंकि इनके बीच की जगह बहुत ज्यादा होती है। जैसे तुम एक कमरे में धूपबत्ती जलाते हो तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, और कमरा बंद कर दो तो वही खुशबू उसी कमरे में रहेगी, फिर खोलोगे तो फिर फैल जाएगी। ठीक है नहीं? ये बात समझ में आई? अच्छा, ऐसी कोई चीज है तीनों अवस्था में रहती हो? पता है किसी को? कोई बच्चा बता सकता है? सोचो, ऐसी कोई चीज जो तीनों अवस्था में रहती हो। पानी देखा? पानी जब अवस्था में रहता है जब हम लोग पीते होते, और जब गर्मी बहुत पड़ती है और तो बर्फ जमा देते हैं तब कैसा हो जाता है पानी? ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। तब पानी कैसी अवस्था में आता है? ठोस अवस्था में आता है। और जब जाड़े होते हैं, ठंड बहुत होती है, हमें गर्म पानी करना होता तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो भाप निकलती है उसके अंदर से, तो पानी क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो दुनिया में पानी एक ऐसी चीज है जो तीनों अवस्था में रह सकती। ठीक है ना? समझ में आ गई कोई चीज? सब कुछ